Let's make global news. नमस्कार, लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। पीएम मोदी आज सुबह जॉर्डन के लिए रवाना हो गए। मोदी 15 से 18 दिसंबर तक जॉर्डन, इथोपिया और ओमान की त्रिपक्षीय यात्रा पर रहेंगे। मोदी जॉर्डन किंग अब्दुल्ला द्वितीय इन अल हुसैन के निमंत्रण पर गए हैं। मोदी 15 से 16 दिसंबर तक जॉर्डन में रहेंगे। इस दौरान वो भारत जॉर्डन संबंधों पर जॉर्डन किंग अब्दुल्ला के साथ बातचीत करेंगे। ये यात्रा भारत और जॉर्डन के राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने पर हो रही है। मोदी 16 दिसंबर को जॉर्डन से इथोपिया जाएंगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी 15 से 20 दिसंबर तक जर्मनी के दौरे पर रहेंगे। वहां वो जर्मन सरकार के अफसरों और भारतीय समुदाय से मुलाकात करेंगे। राहुल गांधी का पिछले 6 महीनों में ये 5वां विदेश दौरा है। इससे पहले जुलाई से लेकर सितंबर के बीच वो लंदन, मलेशिया, ब्राजील, कोलंबिया की यात्रा पर गए थे। राहुल का जर्मनी दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब देश में संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। इसको लेकर भाजपा ने राहुल के जर्मनी दौरे पर निशाना साधा था। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बॉन्डी बीच पर हुए हमले से जुड़े हमलावरों को लेकर नई जानकारी सामने आई है। स्थानीय मीडिया में उनके नाम साजिद और नवीद अकरम बताए गए हैं। पुलिस ने इसे यहूदी समुदाय को निशाना बनाकर किया गया आतंकवादी हमला कहा है। इससे पहले न्यू साउथ वेल्स के पुलिस कमिश्नर माल लेलिन ने कहा है कि दोनों हमलावर पिता और बेटा थे। पिता की उम्र 50 साल और बेटे की उम्र 24 साल बताई गई है। बॉन्डी बीच पर गोलीबारी की घटना में 10 साल की एक बच्ची समेत 15 लोगों की मौत हो गई है। हॉलीवुड के दिग्गज फिल्म निर्माता, निर्देशक और अभिनेता रॉब राइनर और उनकी पत्नी मिशेल अपने लॉस एंजल्स स्थित घर में मृत पाए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि इस मामले की जांच संभावित हत्या के तौर पर की जा रही है। लॉस एंजलिस के पॉश ब्रेडवुड इलाके में स्थित उनके घर पर पुलिस और दमकल कर्मियों को बुलाया गया था। पुलिस के मुताबिक घर के अंदर 78 साल के एक पुरुष और 68 साल की एक महिला का शव मिला। दोनों को मौके पर ही मृत घोषित कर दिया गया। रॉब राइनर द प्रिंसेस ब्राइड, दिस इज स्पाइनल टैप, व्हेन हैरी मेट सैली, अ फ्यू गुड मैन जैसी चर्चित फिल्मों के निर्देशन के लिए जाने जाते हैं। अधिकारियों ने फिलहाल मृतकों की औपचारिक पहचान या उनकी मौत के हालात को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने वीजा प्रोसेस को लेकर एक बड़ा बदलाव किया है। सोमवार से H-1B वीजा और उसके आश्रित H-4 वीजा आवेदकों की सोशल मीडिया प्रोफाइल की बड़ी गहनता से जांच शुरू की जाएगी। ये कदम वीजा स्क्रीनिंग और वेटिंग को और सख्त बनाने के लिए उठाया गया है। एक नए आदेश में विदेश विभाग ने कहा कि 15 दिसंबर से सभी H-1B आवेदकों और उनके आश्रितों की ऑनलाइन मौजूदगी की समीक्षा की जाएगी। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने आदेश जारी करते हुए कहा कि 15 दिसंबर यानी सोमवार से सभी H-1B और H-4 वीजा आवेदकों की ऑनलाइन उपस्थिति की समीक्षा की जाएगी। इससे पहले ये नियम केवल छात्रों और एक्सचेंज विजिटर वीजा पर लागू था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर H-1B और H-4 धारकों पर भी लागू किया गया है। हांगकांग में पूर्व मीडिया कारोबारी जिमी लाई को राष्ट्रीय सुरक्षा मामले में दोषी ठहराया गया है। अब उन्हें उम्र कैद की सजा मिल सकती है। 78 साल के लाई चीन के विरोधी और लोकतंत्र के समर्थक रहे हैं। लाई पहले एपल डेली अखबार चलाते थे। ये अखबार हांगकांग सरकार और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का खुलकर विरोध करता रहा है। जिम लाई को अगस्त 2020 में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था। ये कानून 2019 में हुए बड़े सरकार विरोधी प्रदर्शनों के लिए बाद लाया गया था। 5 साल बाद कोर्ट ने लाई को विदेशी ताकतों से साठगांठ करने की साजिश रचने और अपने अखबार के जरिए देशद्रोही खबरें प्रकाशित करने का दोषी पाया। हालांकि लाई ने सभी आरोपों से इनकार किया था और खुद को निर्दोष बताया था। कोर्ट के फैसले को बीजिंग के अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों की कसौटी के तौर पर भी देखा जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है उन्होंने जिमी लाई का मामला चीन के सामने उठाया था। ग्लोबल न्यूज में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार।